और कर्म अच्छे करो। कि तुम्हें बार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। बोलो गोविंद भगवान की, बाके बिहारी लाल की। जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। कहते हैं, यथा नाम तथो गुणम, जिसका जैसा नाम होता है उसके अंदर वैसे ही गुण पाए जाते हैं। इसलिए मैया नाम भी रखो ना अपनी संतान के तो सोच समझ के रखो, क्योंकि इसमें लिखा है यथा नाम तथो गुणम, जिस व्यक्ति का जैसा नाम होता है उसके अंदर वैसे ही गुण पाए जाते हैं। इसलिए नाम भी सोच समझ के रखो, अच्छे अच्छे नाम रखने चाहिए। मैया का नाम है धुंधली, तो काम भी धुंधला ही था। पति की सेवा ना करना, पति की बात की आज्ञा का पालन ना करना, यही उसका काम था। आत्मदेव जी के घर में सब कुछ था, धन दौलत सुख वैभव सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। और संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हो गए। तो मन में एक विचार आया कि बगैर संतान के तो उद्धार नहीं होगा, इससे अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। तो मरने के लिए तुंगभद्रा नदी के किनारे पहुंचे। संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया, तब मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। वन में सरता ढूंढने लगा, वह मरने का अभिलाषी भी। घाट पर वहां आ पहुंचे, ब्राह्मण के पास सन्यासी भी। मरने का विचार करके तुंगभद्रा नदी के किनारे पहुंचे तो भगवान एक संत जी का रूप धारण करके पहुंच जाता है।
और जब मरने के लिए गए श्री राधे, मरने के लिए जब तुंगभद्रा नदी के किनारे पहुंचे ना, मरना चाह, भगवान श्री हरि नारायण पहुंच जाते हैं संत जी का रूप धारण करके। और संत का रूप धारण करके जब पहुंचे तो भगवान कहने लगे ब्राह्मण जी से, हे विप्रदेव, मरना क्यों चाहते हो, क्या बात है? बोले आत्महत्या करना तो पाप होता है, जो व्यक्ति आत्महत्या करके मरते हैं ना वो अधोगति में चले जाते हैं। जो व्यक्ति जानबूझ के मरते हैं, गुस्से में आकर के, कोई जहर खा के मर जाता है मैया, कोई फांसी लगा करके मर जाता है, तो ऐसे व्यक्ति अधोगति में चले जाते हैं। इनका फिर कोई भरोसा नहीं रहता कि जन्म कब मिले। कहते ना, लोग कहते कि जब तक उम्र पूरी ना हो जाएगी तब तक भूत योनि में भटकते रहोगे, जन्म नहीं मिलेगा। लेकिन मैया इसका कोई भरोसा नहीं है। ये जरूरी नहीं कि उम्र पूरी हो जाए तभी जन्म मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। माता कैकई थी ना, दशरथ महाराज की पत्नी, तो कैकई पूर्व जन्म में भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी। तब उनका नाम कलाहा था। तो कलाहा अपने पति से प्रेम नहीं करती थी, घृणा करती थी। तो इनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया, कलाहा को सहन नहीं हुआ तो ये जहर खा करके मर गई। और जब जहर खा के मरी तो भगवान को भी क्रोध आ गया, बोले इतना सुंदर मैंने शरीर दिया और इसने जहर खा के प्राण त्याग दिए। भगवान ने उठा करके अधोगति में पटक दिया, पड़े रहो। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, चार जन्म नहीं, पांचवें जन्म में आकर के जन्म मिला था कलाहा को। तब कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री कैकई बन करके आई, तब उनका विवाह महाराज दशरथ के साथ में हुआ। तो कोई भरोसा नहीं है कब जन्म मिले मैया, इसलिए आत्महत्या कभी भूल के नहीं करनी चाहिए। अरे मानते घर में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती रहती है, गुस्सा गुस्सी होती रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक, 4 दिन तक, 2 दिन तक, फिर हंस खेल के वक्त गुजरने लगता है। तो क्यों आत्महत्या? थोड़े से क्रोध में आकर के, थोड़ी देर के क्रोध के कारण हम अपने प्राणों को त्याग देते। लेकिन प्यारे एक बात याद रखना, श्लोक कहता है यौन संयच्छति बेगम उत्थितम क्रोधः हर्षे। क्रोधः माने क्रोध, हर्षे माने प्रसन्न होना, खुशी। यौन संयच्छति बेगम उत्थितम क्रोधः हर्षे शास्त्रियो भजनम राजन यस्य आपत्स न मूल्यते। जो व्यक्ति क्रोध के आने पर क्रोध ना करते हो कि मैं कितना क्रोधित हूँ, और खुशियों के आने पर दूसरों को ना दिखाते हो कि मैं इतना प्रसन्न हूँ, आज बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसे ही व्यक्ति शास्त्रीय भजनम राजन यस्य आपत्स न मूल्यते, ऐसे ही व्यक्ति राज्य और लक्ष्य दोनों को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति क्रोध के आने पर क्रोध करते हो, इतना क्रोध करते हैं कि मरने मराने की नौबत आ जाती है, और खुशियों के आने पर अपनी खुशियों को पचा नहीं पाते, बहुत खुश। आपने देखा होगा जिस दिन ज्यादा खुश होते उस दिन रोना पड़ता है ना?
हेलो श्री राम। बोलबा के बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की जय हो। इसलिए प्यारे कहा है कि क्रोध को पीना सीखो और खुशियों को पचाना सीखो, क्योंकि ज्यादा खुशी भी पचती नहीं है। ज्यादा खुश जिस दिन रहते ना उस दिन अक्सर करके रोना पड़ता है। इसलिए कहा है यौन सन्नियच्छति बेगम उत्तम क्रोध हर्षे शास्त्रियों भजनम राजन यस्य आपत्स न मूल्यते। जो व्यक्ति क्रोध को पीना जानते हो, खुशियों को पचाना जानते हो, ऐसे ही व्यक्ति राज्य और लक्ष्य दोनों को प्राप्त करते हैं। क्योंकि क्रोध में लिया हुआ निर्णय बने हुए कार्य को बिगाड़ देता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान कहने लगे कि आप मरना चाहते हो, लेकिन आत्महत्या करना तो पाप होता है। आप मरना क्यों चाहते हो, कारण क्या है? तब ब्राह्मण देव ने कहा कि बाबा सुनता हूं जो पापी अपने। ब्राह्मण देव कहते बाबा मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति के जीवन में संतान नहीं होती ना, उनको नरक भोगना पड़ता है। सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वो स्वयं नरक को जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में संतान नहीं होती वो तो खुद नरक में जाता है, लेकिन साथ में अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को भी ले जाता है। इसलिए बाबा हम मरना चाहते हैं, इसलिए हम मरने के लिए आए हैं। तो भगवान ने कहा ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा किसने कहा कि जिसके जीवन में संतान नहीं उसको नरक भोगना पड़ेगा? अरे न जाने कितनी स्त्रियां संसार में बांझ हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बांझन को नरक भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। स्वर्ग और नरक कर्मों के ऊपर डिपेंड है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। और कहा भी ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से हाथ बटाने कभी बेटा काम न आएगा। भैया ये कर्मों की खेती है और आपके कर्मों में हाथ बटाने आपका बेटा नहीं आएगा। लिखा भी है ये बात यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा है। अलग अलग जगह, हर जगह वेद व्यास जी ने लिखा है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीवेशे छन्तम समाह एव त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बात वही है, कौन सी? कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा भरेगा, लेकिन अलग अलग रूप में हर जगह कवियों ने लिखा है। इसी बात को गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। और इसी बात को रामायण में इस प्रकार लिखा है ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं
कृतं कर्म सुभाषसम्। रामायण में इस प्रकार लिखा। और इसी बात को सरल ढंग से कहा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी बात को लिखा कि कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जो जस करहे सो तस फल चाखा। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देहु फल हृदय विचारी। करहे जो कर्म पाप फल सोई, निगम नीति अस कहे सब कोई। अलग अलग जगह, हर जगह वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में हर जगह लिखा है, उपनिषदों में। और इसी बात को सरल ढंग से कबीरदास जी ने भी लिख दिया। कबीरदास जी ने क्या लिखा कि करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खा। हर जगह अपने अपने तरीके से कवियों ने लिखा, लेकिन बात में यही है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा। इसलिए कर्म अच्छे करो, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। और ये बात तय है महाराज जी, आपने अगर किसी को कष्ट पहुंचाया है इस जन्म में, तो इस जन्म में ना तो अगले जन्म में मिलेगा। कि इस जन्म में नहीं मिलता तो इस जन्म में नहीं मिलता तो उस जन्म में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है। अरे जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा मिलेगा। इस जन्म में ना तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए अच्छे कर्म करो, किसी को ना सताओ। ये जो रिश्ते भी बनते ना मैया, इस जन्म में किसी का बेटा अच्छा है लेकिन बहू अच्छी नहीं है, बहू रोज लड़ती है, रोज गालियां देती है, रोज झगड़ती है, भोजन तक नहीं देती, तो ये आपका दोष नहीं। पिछले जन्म में आपने उसकी और आपकी कोई दुश्मनी रही होगी, जो इस जन्म में वो आपकी बहू बन करके आई, जो आपको कष्ट दे रही है। और किसी को अच्छी बहू मिल गई, सास की खूब सेवा कर रही है, तो पिछले जन्म में आपने उसके साथ बहुत अच्छा किया होगा, जो इस जन्म में वो आपकी अच्छी बहू बन के आई। बेटा खराब है, तिनके मार रहा है, दारू पीता है, माँ को पीटता है, तो पिछले जन्म में आपकी कोई दुश्मनी रही होगी, जो इस जन्म में आपका अपना बेटा बन के आया। दुश्मन सताए तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन अपना खुद का बेटा दुश्मन बन जाए तो बहुत दुख होता है ना। तो प्यारे, अगले जन्म का तो कोई भरोसा नहीं। अगले जन्म में भगवान मनुष्य बना के भेजे, नाम भेजे, कोई पता नहीं। इस जन्म में ही अपने कर्म सुधार लो। इस जन्म में अच्छे कर्म कर लो, अगले जन्म में भगवान आपको मनुष्य बना के भेजे, रिश्ते नाते सब अच्छे बना के दे। और अच्छे कर्म तो भगवान का भजन करने से ही है। सबकी सेवा करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बस यही अच्छे कर्म है। जरूरी नहीं पूजा पाठ करो, जरूरी नहीं तीर्थ यात्रा में घूमो तभी अच्छे कर्म होंगे, नहीं, घर बैठे ही आप अच्छे कर्म कर सकते हो। सास ससुर की सेवा करो, अपने से जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो, गरीबों को सताओ मत, सेवा करने लायक हो तो करो, लालच मत करो, और भगवान का भजन करते रहो।
तो मैं ये बात गारंटी से कहती हूँ कि भगवान आप पर मेहर हो जाएंगे। आप भगवान का हाथ मत पकड़ो, भगवान आपका हाथ पकड़े। प्यारे सूरदास जी थे ना, सूरदास जी भगवान का भजन करते रहते थे, ठाकुर जी का, भगवान श्री कृष्ण का। एक बार क्या हुआ, सूरदास जी जा रहे थे, चलते चलते एक जंगल में पहुंचे तो एक कुआं पड़ जाता है। सूरदास जी तो आंखों से अंधे तो थे, दिखाई नहीं देता था। सूरदास जी का पैर फिसला और कुएं में गिर गए। सूरदास जी कुएं में गिरे तो कुएं में भी सोचने लगे, बोले अब तो यही भगवान का भजन करने पड़ेगा। तो सूरदास जी भगवान का हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे भगवान का नाम लेने लगे, रटने लगे। इतने घने जंगल में सूरदास जी ने कहा कोई बचाने तो आने वाला है नहीं। तो सूरदास जी ने भगवान से भी नहीं कहा कि हे प्रभु आप हमें आग इस कुएं से बाहर निकालो, भगवान से भी नहीं कहा, लेकिन भगवान का भजन कर रहे हैं कुएं में बैठ के भी, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम भजन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा इतने घने जंगल में सूरदास जी कुएं में गिर गए, ऊपर से पुकार भी नहीं रहे किसी को। भगवान ने कहा बोले जाना पड़ेगा, मेरा नाम ले रहे हैं ना। तो भगवान ने क्या किया, ठाकुर जी ने छोटे से बालक का रूप धारण किया और सूरदास जी को आवाज लगाई, बाबा मैं आपको कुएं से बाहर निकालता हूँ, अपना हाथ दो। सूरदास जी ने कहा एक तो बालक है, इतने घने जंगल में, इतनी रात्रि के समय कोई आ नहीं सकता, इतना समय हो चुका है तो कोई इतने समय आ भी नहीं सकता इतने घने जंगल में, और बालक कहाँ से। सूरदास जी समझ गए, बोले ठाकुर जी हैं। सूरदास जी ने कहा बोले ठाकुर जी, बोले मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो नहीं दिख रहा, बोले आप खुद मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी बड़े चालाक निकल गए, बोले मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, बोले आपको मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है हाथ दो अपना। सूरदास जी ने अपना हाथ दिया तो सूरदास जी ने भगवान का हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि भगवान ने सूरदास जी का हाथ पकड़ा और कुएं से बाहर निकाल लिया। बाहर निकाला तो उसी समय भगवान जाने लगे, बोले ठहरो, जा तो रहे हो लेकिन दर्शन भी दे जाते तो अच्छा था। भगवान समझ गए और भगवान जब समझे तो भगवान बगैर दर्शन दिए चले गए। राधा रानी ने कहा बोले ये बात क्या हुई प्रभु, बोले सूरदास जी आपका नाम लेते रहते हैं और वो अंधे हैं बेचारे, आपने उनको आंखें नहीं दी, ये आपने गलत किया। बोले वो बाबा नहीं, अरे वो बाबा ऐसा है हाथ पकड़ के छोड़ता नहीं है, बोले मेरा हाथ पकड़ लिया, कस के छोड़ नहीं रहा था, जैसे तैसे हाथ छुड़ा के भाग के आया, उसने हाथ पकड़ लिया कस के। क्योंकि एक बार भगवान ने पकड़ा, दूसरी बार में सूरदास जी ने पकड़ लिया। बोले भगवान जा रहे हैं। राधा रानी ने कहा ऐसे कैसे, बोले मैं जाती हूँ। राधा रानी गई तो राधा रानी ने अपना पाँव भगवान सूरदास जी के पैर पर रखा। सूरदास जी भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण। फिर राधा रानी ने जांग पर रखा, जांग पर रखने के बाद पेट पर रखा। सूरदास जी सोच रहे हैं राधा रानी है, लाडली जी है, बोले सारे में ही समझ गई। और जब पेट तक पाँव आ ही गया है तो हृदय तक और आ जाए तो बस कल्याण हो जाए। और जो राधा रानी ने हृदय पे पैर रखा सूरदास जी के, तो सूरदास जी ने राधा रानी का पैर पकड़ लिया। और जो राधा रानी का पैर पकड़ा तो राधा रानी पायल पहनी थी, पायल उतार ली सूरदास जी ने। और जो सूरदास जी की पायल उतारी सूरदास जी ने, तो राधा रानी ने कहा बाबा मेरी पायल दो। बोले मैं घर जाऊंगी, बगैर पायल के कैसे, मेरी एक पाँव में पायल है एक में नहीं। बोले तो पैर लाओ मैं पहनाता हूँ। बोले मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, मैं पहनाऊंगा कैसे।
सूरदास जी ने बड़ी चालाकी दिखाई। राधा रानी ने कहा अच्छा चलो ठहरो। राधा रानी ने एक दिव्य ज्योति सी निकली और अपनी शक्ति से सूरदास जी की आंखें वापस लौटा दी। सूरदास जी को दिखाई देने लगा। सूरदास जी ने पायल पहनाई और जैसे ही दिखाई देने लगा तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों जाने लगे। और जो जाने लगे तो सूरदास जी ने रोका, अरे रुको। ठाकुर ठाकुरानी को रोका, अरे ठहरो, जा कर रहे हो? बोले हम वापस जा रहे हैं, आपको आंखें मिल गई, दर्शन हो गए। बोले यही तो गड़बड़ है। बोले क्या गड़बड़ है? बोले गड़बड़ की बात ये है, आपने हमें आंखें तो दे दी, आपको देख लिया, अब इन आंखों से मैंने कभी किसी को नहीं देखा, पहली बार देखा तो श्री हरि नारायण और श्री राधा रानी को स्वयं देखा। अब और किसी की चाह मुझे नहीं है, आपके दर्शन हो गए। अब इन आंखों से मैं और किसी को देखना, इस संसार को देखना नहीं चाहता, इसलिए मेरी आंखें वापस ले लो। तब उनकी आंखें वापस लो। तो प्यारे, आप भगवान का हाथ मत पकड़ो, भगवान खुद आपका हाथ पकड़ने आएंगे, लेकिन काम तो ऐसा करो। बोली राधा रानी सरकार की। अब भगवान यही बात समझा रहे हैं। बोले आत्महत्या करना पाप होता है भैया, आप अपने घर वापस चले जाओ। बोले हम नहीं जाएंगे घर वापस, हमारे कोई संतान नहीं है ना, तो इसलिए मरना चाहते। भगवान ने कहा चलो ठीक है, ये फल ले जाओ, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, बहुत सुंदर संतान होगी। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, फल को ले जा करके पत्नी को दिया, कहा कि इस फल को पान कर लो, सुंदर संतान होगी। पत्नी ने कहा अगर फल पान कर लिया तो गर्भ धारण हो जाएगा, लेकिन वो अपने जीवन में अपना गर्भ धारण करना ही नहीं चाहती थी। चिंता में बैठ गई। छोटी बहन आई, बोले दीदी क्या बात है, चिंता में क्यों? कहा मेरे पति ने ये फल दिया है मुझे खाने को, अगर मैंने ये फल खा लिया ना तो मेरा गर्भ धारण हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा गर्भ धारण हो। छोटी बहन ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो। बोले तुम्हारे घर में संतान की आवश्यकता है, धन बहुत है लेकिन संतान नहीं, और मेरे घर में संतान है लेकिन धन नहीं, तो मेरा गर्भ धारण है, इस फल को फेंक दो, मेरे जो संतान होगी वो संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे धन चाहिए। बोले ठीक है। फल को ले जाके गौ माता के पात्र में डाल दिया। गौ माता ने फल को ग्रहण किया, पान किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। 9 मास पर पूर्ण होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद उसकी छोटी बहन के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है, और पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उस पुत्र का नाम धुंधकारी पड़ा। जैसा मैया का नाम था वैसा ही पुत्र का नाम रख दिया। उसी के ठीक 8वें दिन बाद गौ माता के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है, तो उस पुत्र का नाम गौकर्ण पड़ा। बोलो गौकर्ण महाराज की। गौकर्ण नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनके कान जो थे ना, गौकर्ण महाराज के, कर्ण माने कान, संस्कृत में कानों को कर्ण कहते हैं, तो उनके कान थे वो गाय के समान थे और सारा शरीर मनुष्य का था, इसलिए उनका नाम गौकर्ण पड़ा। गौकर्ण भगवान के भजन में विलीन हो जाते, धुंधकारी बड़ा होकर के वैश्याओं की संगति में पड़ जाता है। लेकिन आत्मदेव जी दुखी हो गए। आत्मदेव जी दुखी होकर के अपने पुत्र के पास में पहुंचे। अपने पुत्र को समझाना चाहा कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो ना वो मार्ग ठीक नहीं है, इस मार्ग को छोड़ दो। तो धुंधकारी अपने ही पिता पर हाथ उठाने पर हावी हो गया। आंखों में आंसू भरे उस बूढ़े पिता ने अपने छोटे पुत्र गौकर्ण के पास में पहुंचे। गौकर्ण जी से कहा कि पुत्र अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, घर गृहस्थी को संभालूं तो मेरे मन में वैराग्य नहीं, घर वाले मेरी बात नहीं मानते, और वन में जाकर के अगर भजन करूं तो मन में वैराग्य नहीं, बताओ मैं क्या करूं। तब गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी देहिस्तिमाम सर्धिरे अभिमति
जहाए सुता दिसु सुदा ममतम व्युम च अस्यानिसं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्य रसिको भवभक्तिनिष्ठ। गोकर्ण जी कहते कि पिताजी मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है। कौन सी गलती? कि मनुष्य अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठा है, लेकिन शरीर ही आत्मा नहीं है। हम लोग कहते ना कि शरीर ही आत्मा है, लेकिन शरीर आत्मा नहीं है। हमारा शरीर तो शुद्ध धातुओं से बना है। त्वक चरण मांस हृदय रेत मज्जा हड्डी, इन शुद्ध धातुओं से हमारा शरीर बना है, लेकिन शरीर ही आत्मा नहीं है। लोग कहते आंखें मेरी हैं। बताइए महाराज, क्या ये आंखें हमारी हैं? नहीं है। क्या ये कान हमारे हैं? नहीं है। क्या ये हाथ हमारे हैं? नहीं है। तो फिर हमारा है क्या? हम कौन है? अगर ये आंखें हमारी होती तो जवानी के हर कोई साथी होता है महाराज, क्योंकि पैसा कमा रहे हैं। बीवी भी कहेगी मेरा पति है, बुढ़ापा आ जाए तो वही बीवी कहती है कि अब तो बुढ़ा मर जाए वही अच्छा है। तो जवानी का हर कोई साथी है, लेकिन बुढ़ापे पर ये आंखें भी धोखा दे जाती हैं। जवानी रहती है तब तक खूब अच्छा दिखाई देता है, बुढ़ापा आता है ना तो आंखों से भी धुंधला दिखाई देने लगता है। अगर ये आंखें हमारी होती तो हम कहते कि आंखों से कि भाई कम दिखाई क्यों दे रहा है, हमारा आदेश से साफ साफ दिखाई दे। तो क्या ये आंखें हमारा आदेश मानती हैं? नहीं मानती। तो हम कैसे कह दें भैया ये आंखें हमारी हैं? नहीं है हमारी। ये कान भी हमारे नहीं है, हाथ भी, ये शरीर भी हमारा नहीं। तो फिर हम हैं कौन? तो जानते हो हम कौन हैं? हम एक दिव्य चिन्मयी शाश्वत अविनाशी आत्मा है। ये हमें जानना ही होगा, मानना ही होगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगना पड़ेगा, ये बात तय है। आंखों ने किया तो आंखों को भोगना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने एक आम के वृक्ष को देखा, पके पके आम लगे। उसने देखा, दौड़ा दौड़ा गया, फल तोड़ा, खाने लगा। लेकिन आम का जो रखवाला था वो आया, उसको पता चला कि इसने आम का फल तोड़ा है पेड़ से, तो उसने उसको पीटा। तो जिसने देखा वो गया नहीं, जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने उठाया नहीं। जिसने उठाया उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, और जिसने रखा वो पिटा नहीं, जो पिटा वो रोया नहीं। तो रोया कौन महाराज? कौन रोया? पीछे बताइए भैया। आंखें बहुत सुंदर। हमारे पीछे वाले भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। आंखें रोई क्योंकि कसूर भी तो इन्हीं आंखों का था, क्योंकि फल इन्हें आंखों ने देखा। जिसने देखा वो गया नहीं। आंखों ने देखा लेकिन चल के कौन गए? पैर। जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने उठाया नहीं। उठाया फल किसने? हाथों ने। जिसने उठाया उसने खाया नहीं, खाया किसने? मुख ने। और जिसने खाया उसने भी रखा नहीं, तो किसने रखा? पेट ने। जिसने रखा वो पिटा नहीं। मार का नंबर आता है तो कहाँ पड़ता है? पीठ में। जिसने रखा वो पिटा नहीं, और जो पिटा वो रोया नहीं। तो कौन रोया? आंखें, क्योंकि कसूर नहीं आंखों का था। ना ये आंखें फल देखते, ना पांव चल के जाते, ना हाथ उठाते, ना मुंह खाता, ना पेट रखता, ना पीठ पिटती, ना आंखें रोती। तो जो जैसा करता है उसको तो वैसा भोगना ही है। इसलिए अच्छे कर्म करो। लोग अपने चेहरे को शीशे में देखते हैं ना, कहते भैया मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, इस बात का अहंकार करते हैं। लेकिन कोई धन का अहंकार करता है तो कोई सुंदरता का।
कोई बल का करता है तो कोई ज्ञान का, लेकिन घमंड किसी का रहा नहीं प्यारे। इसलिए जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड में तीनों गए, बल बुद्धि और बंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। घमंड में तीनों गए, बल बुद्धि और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। रावण को घमंड था अपने ज्ञान का, मेरे जितना ज्ञान ही कोई नहीं, अपनी बुद्धि का, मिट्टी में मिल गया। कौरवों को घमंड था अपने वंश का, लेकिन भरा वंश वीरान हो गया। कंस को घमंड था अपने बल का, अंत में कंस का भी नाश हुआ। तो हम और आप चीज क्या है भैया? इसलिए जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। और महाराज कहते भी हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जिसके अंदर अकड़ आ जाए ना, जीते जी जो अकड़ दिखाता हो, कोई कुछ भी कह दे तो अकड़ दिखाते हैं, समझ लो वो मुर्दे से भी बदतर है। क्योंकि अकड़ केवल मुर्दे के अंदर आती है। हम तो जीते जागते इंसान हैं, और जीते जागते इंसान हो के भी अकड़ मन में लाए। इसलिए कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए अकड़ मत दिखाओ। अगर आप झुक करके जीवन बिताओगे ना, तो झुकने में सब कुछ हासिल कर लोगे, सब कुछ है आपका। लेकिन अकड़ दिखाओगे तो कुछ नहीं पा पाओगे। झुकता हुआ इंसान ऊंचे पहाड़ पर चढ़ के जाए ना, झुकता हुआ, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ेगा तो झुकना पड़ेगा। पहाड़ पे चढ़ के जाएगा, नीचे लोग खड़े होंगे, ताली बजाएंगे, अरे भैया देखो झुकता हुआ ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन आप उस पहाड़ से जब नीचे आओगे ना, आपके अंदर अपने आप अकड़ आ जाएगी। नीचे लोग खड़े होंगे, वो भी कहेंगे इसके अंदर अकड़ आ गई इसलिए नीचे आ गया। तो ज्ञान का अकड़ हो या पैसे का, किसी बात की अकड़ हो, जिसके अंदर अकड़ आ गई उस दिन वो मिट्टी में मिलने वाला है, ये समझ लेना। इसलिए जीते जी अकड़ मत लाओ, प्रेम के साथ सभी के साथ रहो। कि चल रे हंसा अपने देश को, यहाँ नहीं कोई तेरा है, जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा है, अपना हुआ अंधेरा है। गौकड़ जी कहते पिताजी धर्म की दो बातें, धर्मम भजस्य सततम त्यजलोक धर्मः, सेवस्य साधु पुरुषांत जहि काम कृष्ण। एक लौकिक धर्म और एक भागवत धर्म। और भागवत धर्म कौन सा है? तस्मात् केनापि पायेन मनः कृष्णे निवेशेत। किसी भी उपाय से मन को गोविंद के चरणों में लगा देना ही भागवत धर्म है। बोलो भागवत भगवान की। लेकिन भैया ये मन पापी है, ये मन है ना, ये मन चंचल है। भगवान के भागवत में ये मन लगने नहीं देता। अब आए तो हैं भागवत सुनने, लेकिन मन भटक रहा है, मन विचलित है, मन पापी है, तो कैसे भगवान का भजन करें? ये मन बड़ा चंचल है,
श्री राधे। हेलो ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राहें तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। दर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राहें, सच कहता हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए राहें तेरे चरणों की। हो नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, क्योंकि प्यारे नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। दर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की। पूरी राधे रानी सरकार की। लेकिन लाडली से एक प्रार्थना है, और वो प्रार्थना कौन सी है? लाडली जी से कहना है कि हे लाडली जी, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की राधे बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक
बोली राधे रानी सरकार की जय हो जय जय श्री श्री राम। राधे। ये मन चंचल है। गौकड़ जी कहते पिताजी आप कहते हो कि मन में वैराग्य नहीं, वन में जाके भजन करूं तो कैसे करूं? तो ये मन तो चंचल है, मन पापी है। गौकड़ जी ने इतनी सारी बातें समझाई। गौकड़ जी कहते हैं मन के मारे बन गए वन तज बस्ती माहे, कहे कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत नाही। ये मन लालची है, एक स्थान पर नहीं ठहरता। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत फजीत। ये तो गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। और जब मन की खटपट मिटे तो दर्शन झटपट होए। तो मन में एक खटपट लगी रहती है। आत्मदेव जी की बात गौकड़ जी की समझ में आ गई। आत्मदेव जी ने घर परिवार त्यागा, वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। गौकड़ जी भी भगवान का भजन करते, लेकिन धुंधकारी अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा। तो दारू पी करके मदरा के नशे में, मदरा के नशे में वेश्याओं के कोठे पर जाता। एक दिन इतनी मदरा पिए था, मैया के पास में आया। माँ से कहा माँ मुझे धन चाहिए। माँ ने कहा कि बेटा जितना भी धन था वो मैंने तुझे सारा दे दिया, अब कहाँ से लाऊं? बोले मुझे नहीं पता, अगर तूने मुझे धन नहीं दिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। माँ की आंखों में आंसू भर आए। माँ ने कहा पुत्र के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि मैं स्वयं अपने प्राणों को त्याग दूं। माँ ने सुबह की कह करके रात्रि के समय गांव के बाहर कुआं था, उस कुएं में कूद के प्राण त्याग दिए। धुंधकारी को पता चला मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो धुंधकारी वैश्या की कोठी पर मदरा पान करके गया। चारपाई पर मदरा के नशे में लेट गया। वैश्या ने सोचा कि अब इसके पास कुछ नहीं, हमारे काम का नहीं। चारपाई पर रस्सी से बांध दिया चारों तरफ से। हाथों में चाकू लेकर के आई। चाकू का प्रहार धुंधकारी के सीने में किया, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं। मरने के बाद उसे उसी जगह पर गड्ढा खोद के उसका दाह संस्कार किया। गांव वालों ने गौकड़ जी को बताया कि तुम्हारे भैया इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए अपने भाई का पिंडदान करो। गौकड़ जी ने अपने भाई का पिंडदान गंगा जी में किया, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिली। आत्मा भटकने लगी। गौकड़ जी भगवान का भजन करते तो रात्रि के समय कभी बकरे का रूप, कभी सूकर का रूप, कभी गधे का रूप धारण करके जाने लगा। गौकड़ जी ने कहा भैया तुम कौन हो, क्यों हमें इस तरह से परेशान करते हो, अपने रूप में क्यों नहीं आते? धुंधकारी के अंदर बोलने की शक्ति नहीं थी। गौकड़ जी समझ गए। अंजलि में जल लिया, मंत्र का जाप करके धुंधकारी के ऊपर छिड़काव किया तो धुंधकारी अपने रूप में आ गया, चरणों में गिर गया। बड़े भैया मेरा उद्धार कीजिए, मैं एक वैश्या के हाथों से मारा गया हूँ, मैं अधोगति में चला गया हूँ, मेरी आत्मा भटक रही है, भैया मेरा उद्धार कर दो, मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ। गौकड़ की आंखों में आंसू भर आए। गौकड़ जी ने सूरदेव भगवान का ध्यान किया, मार्ग पूछा तो सूरदेव भगवान ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ, तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। मद भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु,
इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तु विस्तृतम्। गौकर्ण जी से कहा कि तुम श्रीमद् भागवत कथा अपने भाई को श्रवण कराओ, तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। गौकर्ण जी ने सुंदर सी पांडाल सजाई, व्यासपीठ बनाई, कथा कहने के लिए बैठे तो और भी नर नारी आकर के पांडाल में बैठे, धुंधकारी भी आकर के पांडाल में बैठा। लेकिन पवन देव को क्रोध आ गया, कितना बड़ा पापी भगवान के समीप बैठा है, भगवान के सम्मुख बैठा है। क्रोध में आकर के पवन देव ने फूंक मारी, धुंधकारी उड़ता हुआ पास खड़े हुए थे बहुत दूरी पर, 7 ग्रंथि के पास पर बैठ करके उसने कथा श्रवण की। एक एक करके 7 ग्रंथि चटक जाती हैं। आकाश से विमान आया, विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के परम धाम को चला जाता है। बोलो भागवत महापुराण के जय जय श्री राधे श्याम। धुंधकारी का उद्धार किया। और भी नर नारी पांडाल में बैठे थे, उन्होंने कहा भैया कथा हमने भी सुनी और कथा आपके भाई ने भी सुनी, हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ, आपके भाई का उद्धार क्यों हो गया? इस बात का हमें कारण बताइए। गौकर्ण जी ने कहा कि कथा के भी कुछ नियम होते हैं। गौकर्ण जी कहते हैं कथा का प्रथम नियम, जब भी कथा सुनने जाओ स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होके जाना चाहिए। कथा श्रवण करने जाओ तो कथा पांडाल में आसन लगा करके ही बैठना चाहिए। कथा श्रवण करने जाओ तो कथा में बातचीत नहीं करनी चाहिए। कथा श्रवण करते समय ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कथा श्रवण करते समय जाति पाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कथा श्रवण करते समय गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ त्याग करके जो व्यक्ति भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, उद्धार प्यारे उन्हीं का होता है। बोलो राधे राधे, उन्हीं का उद्धार होता है। सभी नर नारी कहने लगे भैया हमें क्षमा कर दो और हमें दोबारा से कथा श्रवण कराओ, हम दोबारा कथा श्रवण करेंगे ध्यान पूर्वक। तब गौकर्ण जी ने श्रावण के मास में, सावन के महीने में कथा सुनाई सभी नर नारियों को और उनका कल्याण किया। बोली गोविंद भगवान की।